खबर के साथ जम्मू कश्मीर में 4 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई जिसमें ये चारों आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। कुलगाम में 2 आतंकवादी मारे गए, पुलवामा में 2 आतंकी मारे गए, यानी कि 24 घंटे में 5 आतंकवादियों का सफाया किया जा चुका है। सुरक्षा बल हालांकि सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। एनकाउंटर में ये चारों आतंकवादी मारे गए हैं। 24 घंटे में बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। 5 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। हालांकि आशंका ये है कि अभी भी आतंकी घाटी में छिपे हो सकते हैं। ऐसे में सर्च ऑपरेशन जारी है। हम लोगों को 2 खबर मिला था, एक कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में, एक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक जडर है जो नेशनल हाईवे के बहुत नज़दीक है। वहाँ खबर था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट आज उसको NH पर अटैक करना था। तो आर्मी और कुलगांव पुलिस ने मिलकर एक एम्बुश लगाया और एम्बुश में दोनों टेररिस्ट मारे गए। दोनों लोकल टेररिस्ट है और LAT से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा था पुलवामा की खबर आया था, पुच्छल एक विलेज है, वहाँ भी खबर था कि 2 टेररिस्ट है। तो वहाँ पर पुलिस, CRP, RI ने मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद उन्होंने सरेंडर करने कहा गया। दोनों मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया। बाद में अंदर से फायरिंग आया, फायरिंग का जवाब दिया गया। उस इनकाउंटर में दोनों टेररिस्ट मारे गए। ये दोनों भी लोकल टेररिस्ट है और LAT से रखते हैं वास्ता। जम्मू से एडिटर मनोज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, कश्मीर घाटी में लगातार सफाया हो रहा है आतंकवादियों का। जी हाँ, बिल्कुल। आज वो देखें, आज सुबह जो दक्षिणी कश्मीर है वहाँ अनंतनाग और पुलवामा जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ें हुई जिसमें 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और उनका ताल्लुक जो है लश्कर से बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो DRF से भी जुड़े हुए थे। और कल नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक आतंकी मारा गया था जो कि बहुत मोस्ट वांटेड एक कमांडर था, मेराजुद्दीन। तो कुल मिलाकर जो पिछले 24 घंटे हैं 5 आतंकी मार गिराए गए हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल को कोई चोट आई है और ना ही कोई सिविलियन इसमें घायल हुआ है। ये बहुत ही क्लीन ऑपरेशन थे तीनों, जिसमें 5 जो आतंकी हैं उनको ढेर कर दिया गया है। और जो साउथ कश्मीर में पुलवामा में जो एनकाउंटर हुआ था वहाँ अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जबकि जो अनंतनाग का जो जडोरा का इलाका है जहाँ पर 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे, वहाँ का ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है और उसको कॉल ऑफ किया गया। इनके पास से कुछ हथियार बरामद किए गए हैं या फिर कुछ ऐसे संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स अगर बरामद किए गए हों? जी हाँ, इनके कब्जे से जो है हथियार बरामद किए गए हैं। कल अभी हमने जो कल नॉर्थ कश्मीर में मारा गया था उससे एक AK-47 राइफल और कुछ और आर्म्स एम्यूनिशन और भी मिला था। और इसी तरह से जो आज 2 एनकाउंटर हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि पुलवामा में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर भी जाहिर है कि जब मुठभेड़ हुई है तो आतंकी के पास आर्म्स एम्यूनिशन रहा होगा। तो वो वहाँ जो है अभी तलाशी चल रही है और वहाँ भी कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिलने की संभावना है। जबकि जडोरा जो इलाका है वहाँ से भी जो है आर्म्स एम्यूनिशन उससे मिला है जहाँ पर एनकाउंटर हुआ था। तो कुल मिलाकर जो ये 5 आतंकी 24 घंटे में मारे गए हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी मानते हैं। बिल्कुल बड़ी कामयाबी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सुरक्षा बल आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। घाटी से पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। कुलगाम में 2, पुलवामा में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। कोटा में टोल प्लाजा पर हंगामे का वीडियो सामने आया। घटना 7 दिन पुरानी बताई जा रही है। जानकारी यह है कि कोटा के सिमलिया टोल नाके पर टोल को लेकर ट्रक ड्राइवर और टोल कर्मियों में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद टोल कर्मियों ने ट्रक चालक के साथ मारपीट की, जिससे उसकी आंखों में गंभीर चोट आई। ट्रक ड्राइवर भी नशे में था और टोल कर्मियों के साथ गाली गलौज कर रहा था। मारपीट की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला रफा दफा किया। मामले में किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं बूंदी में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। अतिक्रमण हटाने की ये मांग कर रहे हैं। स्कूल की जमीन पर कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण हुआ है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। रोड जैम कर अपना विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। NH 148 रोड का ये मामला है जिसे जैम किया गया है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण है जिसे हटाने की लगातार प्रशासन से मांग की जा रही है और अब सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
वहीं भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और पब्लिक आमने सामने हो गई। पुलिस की पिटाई में युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बाजार बंद कराने के लिए पुलिस आई थी। इस दौरान कहासुनी हुई। लोगों ने बिगोद थाने का घेराव किया। भीलवाड़ा की बिगोद में युवक की मौत का ये मामला है, जहां परिजनों ने थाने के बाहर देर रात तक जमकर हंगामा किया। बाद में समझाइश के बाद स्थिति थोड़ा कंट्रोल में आई। परिजनों के मुताबिक किरोरी की ढाणी निवासी युवक होटल पर खाना खाने गया था, तभी नाइट कर्फ्यू के चलते बाजार बंद करवाने के लिए पुलिस पहुंची और इस दौरान किसी पुलिसकर्मी की लाठी से युवक की मौत हो गई। सूचना पर परिजन युवक का शव लेकर थाने के बाहर हंगामा करने लगे। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, मृतक के परिजनों से समझाइश की और पुलिस का कहना है युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई है और पोस्टमार्टम कराने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देर रात की तस्वीरें हैं जब जमकर हंगामा किया गया था पुलिस स्टेशन पर। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर से रिलेटेड यह खबर है। अपडेट यह है कि जयपुर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। अब से सीबीआई इस केस की जांच शुरू कर देगी। केस सीबीआई को दिया जाएगा। आपको बता दें, लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। अब सीबीआई को यह केस हैंडओवर कर दिया गया है। कल डीजी एमएल लाठर से मुलाकात की थी, एडीजी रवि प्रकाश से भी मुलाकात हुई थी और अब केस सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है। आज से सीबीआई अपनी जांच शुरू कर देगी। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर ये मामला है। केस सीबीआई को सौंपा गया। कल डीजी एमएल लाठर ने मुलाकात की। हमारे साथ संवाददाता सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ गृहस्थी, बताएं क्या अपडेट है इस मामले में? आज से सीबीआई जांच शुरू कर देगी। जी बिल्कुल, आज से सीबीआई जो है वो जांच शुरू कर देगी। दरअसल सीबीआई को केस जो है वो गृह विभाग ने पहले ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन आज चूंकि जो राज्य सरकार की एजेंसीज के पास जो कागजात हैं, वो तमाम जो कागजात हैं वो आज सीबीआई अपने हाथ में ले लेगी। सीबीआई की टीम कल से ही जयपुर में है और कल भी डीजीपी एमएल लाठर और एडीजी क्राइम रवि प्रकाश से उन्होंने मुलाकात की थी और जो तमाम तथ्य इस मामले में सामने आए, अब तक पुलिस के पास जो तथ्य थे, जो कागजात थे, उन तमाम कागजातों के जो लिस्ट है वो आज जो है वो हैंड ओवर की जानी है और आज से ही जो है वो सीबीआई की जांच जो है इस मामले में शुरू हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि काफी समय से कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले की जांच की मांग सीबीआई से की जा रही थी। राज्य सरकार ने भी जो है वो सीबीआई से ये अनुरोध किया था कि इस मामले की जांच करे, जिसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है और आज कागजात मिलने के साथ ही इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी। जांच की शुरुआत कैसे करेगी सीबीआई? जयपुर पहुंच चुकी है, क्या सबसे पहले पूछताछ की जाएगी? देखिए, सीबीआई के जयपुर पहुंचने के साथ ही ये माना जा सकता है कि इसमें जांच जो है वो अब सीबीआई के द्वारा शुरू कर दी गई है। अभी चूंकि इस मामले में पुलिस में जो है वो मामला दर्ज था, इस लिहाज से पुलिस के पास अब तक क्या तथ्य हैं वो तथ्य पहले जो है वो सीबीआई अपने हाथ में लेगी और उसके बाद बाड़मेर में जहां एनकाउंटर हुआ वहां और इस पूरे मामले में जो गवाह हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन तमाम चीजों के बारे में अब सीबीआई जो है वो जांच करने वाली है। लेकिन इसे ये भी माना जा सकता है कि सीबीआई ने अब जो है वो जांच शुरू कर दी है। जी, कल टीम ने डीआईजी एमएल लाठर से भी मुलाकात की थी, तो ऐसे में क्या कुछ बातों पर मंथन हुआ होगा? देखिए, चूंकि मैंने जिस प्रकार से बताया कि अब तक केस जो है वो पुलिस के पास में था, सीआईडी के पास था, इस लिहाज से सीआईडी के पास क्या क्या कागजात हैं, इस मामले में क्या कुछ अब तक हो चुका है, उन तमाम चीजों को सीबीआई को अपने हाथ में लेना जरूरी था। इस लिहाज से सीबीआई की टीम जो है वो जयपुर पहुंची थी, क्योंकि जिस प्रकार से जो राजस्थान पुलिस के मुखिया होने के नाते डीजीपी एमएल लाठर से उन्होंने मुलाकात की, एडीजी करें, क्योंकि उन्हीं के पूरे निर्देशन में जो है वो अब तक की जांच हुई थी, तो इस लिहाज से उनसे भी जो है वो मुलाकात की गई है। लेकिन अब चूंकि सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है इस पूरे केस को, तो अब पूरी तरह से जांच जो है वो सीबीआई के पास रहेगी और अब देखना होगा किस तेजी से जो है वो इस पूरे मामले की जांच जो है वो हो पाती है। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कमलेश प्रजापति एनकाउंटर का ये मामला है, इसमें अपडेट है कि अब
ये जांच सीआईबी को सौंपी गई है और सीबीआई जल्द ही जांच को आगे बढ़ाएगी। हालांकि सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं बीकानेर के नोखा में टोल प्लाजा पर हंगामा हो गया। घटना सुजानगढ़ टोल नाके पर हुई, जब कैंपर गाड़ी पर सवार कुछ लोगों ने टोल देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर टोल कर्मियों और कैंपर सवारों के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते कैंपर पर सवार लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तोड़फोड़ करने वाले फरार हो चुके थे। टोल कर्मियों ने फायरिंग करने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। भरतपुर की रेलवे पुलिस ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन से रेलवे पुलिस के नकली सहायक उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया। फर्जी अधिकारी भरतपुर से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में चढ़ा था, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही ट्रेन की बोगी में गश्त कर रहे आरपीएफ के गार्ड को शक हुआ तो उन्होंने फर्जी एसआई से पूछताछ की, लेकिन वो अपनी पहचान नहीं बता पाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। फला जगह ट्रेनिंग करके आया हूँ। इसके पास फर्जी कॉल लेटर था और टोटल वर्दी फर्जी लगा रखी थी इसने, जिसको आरपीएफ वाले यहाँ लेकर आए, जिस पर मुकदमा कायम कर अनुसंधान जारी है। कोई अधिकारी का पद बताया था क्या इसने? हाँ, सहायक आरपीएफ में सहायक उप निरीक्षक।